नमो नमः। पुनश्च स्वागतम। इस ऑनलाइन वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आगे देखा है इसके पहले पूर्व में कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इस चतुर्थ अंक में शकुंतला जब अपने पति गृह को जाती है तो महर्षि कण्व उसे सांत्वना देते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जब अपनी कन्या की विदाई में इतना दुखी हो सकता है तो आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी तो दुखी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सांत्वना प्रदान करते हैं, शकुंतला को ढांढस बंधाते हैं कि पुत्री पुनः तुम यहाँ आओगी। फिर भी वो अपनी दुखी अवस्था को उसके सामने रोक नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने अपने कष्ट को कितने ही अकथनीय अकल्पनीय रूप से प्रस्तुत किया है, इसको हम देख सकते हैं। वो कहते हैं कि समम ईष्यति मम शोकः मम शोकः, हे पुत्री मेरा जो शोक है, करुण रस की बहुत ही सुंदर प्रतीति यहाँ पर हुई है। तो मेरा शोक कैसा शोक? नो निश्चित ही, फिर अव्ययबोधक शब्द है, निश्चित ही उत्से हे पुत्री त्वया तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम। पूर्व में, हाँ भाई अभी तो वो जा रही है ना, अभी तो है नहीं, इसका मतलब उसने पहले ही ये कार्य कर दिया है। तो वो कहते हैं कि रचित पूर्वम, पहले किए गए कार्य को सममेष्यति, शांत करेगा। अर्थात कैसे तुम्हारे द्वारा जो पहले किया गया ये कार्य है वो मेरे शोक को कथम, किस प्रकार से समेष्यति, शांत कर सकने में समर्थ है। क्यों? काबिलिंग अलंकार है यहाँ पर। शोक को कम ना करने का जो कार्य है उसका कारण भी बताया जा रहा है। क्या कारण बताते हैं काश्यप जी? कि उटज द्वार विरूढ़म, कुटी के द्वार पर विरूढ़ खिला हुआ निवार बली, निवार धान की बाली को कहते हैं। कुटिया पर कभी कभी धान की बाल भी उगती है, उस धान की बाली को बिलोकयतः, देखते हुए। देखिए मैंने कहा था कि बहुत ही सुंदर कल्पना है, बहुत ही सुंदर कथन है। एक पुत्री जो अपने ससुराल जाती है, अपने पिता से अनुमति लेती है, अपने सगे संबंधियों से विदा लेती है, तो कभी ना कभी उसके द्वारा कहे गए बातों को, उसके द्वारा किए गए कार्यों को उसके घर वाले याद करते हैं और उसके याद में वो अश्रु प्रवाहित करते हैं या उसके याद में अंदर ही अंदर व्यथित होते हैं। आज वही बता, एक सन्यासी, एक तपस्वी, कौन? महर्षि कण्व कहते हैं, क्या कहते हैं कि मम शोकम कथम नु वत्से वत्से, हे पुत्री त्वया रचति पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले उगाए गए उटज द्वार विरूढ़म, कुटी के द्वार पर खिले हुए निवार बलिम, निवार की बाली को, निवार की बेल को बिलोकयतः, देखते हुए, कथम, किस प्रकार से, मम शोका सममेष्यति, शांत होगा। इस प्रकार से, किस प्रकार मैं अपने शोक को शांत कर पाऊंगा। अर्थात पुत्री अगर तुम दुखी हो तो मैं भी उसी अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आएगी, मेरा स्मरण होकर के तुम्हारा हृदय द्रवित होगा, तो तुम्हें स्मरण करके मेरा भी हृदय द्रवित होगा। क्यों द्रवित होगा? इसलिए द्रवित होगा क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे कार्य यहाँ किए हैं और उस कार्य को देख करके मैं बहुत दुखी होऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा उटज द्वार विरूढ़म, कुटी के द्वार पर खिले हुए निवार बलिम बिलोकयतः, निवार की बलि को देखते हुए, मम शोका कथम नु समस्यति, मेरा शोक किस प्रकार से अत्यंत शांत होगा। अर्थात वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। आगे अब आप ध्यान देंगे, इस अंक का ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है, सूक्ति वाक्य है। ये आपका कहा जा सकता है कि काबिलिंग है, साथ ही साथ यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये अर्थांतर न्यास अलंकार की भी प्रतीति है। कहते हैं कि दूसरे की संपत्ति अगर मनुष्य अपने पास रख ले, अगर वो भला मनुष्य है, तो वो जब तक उस संपत्ति को, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है, उसे लौटा नहीं देता, उस धरोहर को, न्यास का अर्थ होता है सद्धरोहर, उस धरोहर को जब तक लौटा नहीं देता वो कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। और कहा भी जाता है भारतीय संस्कृति में कि जो कन्या होती है वो पराया धन होती है, क्योंकि जब पुत्री उत्पन्न होती है तभी से ही यह निश्चित हो जाता है कि पुत्री को दूसरे के घर में विदा करना है। तो दूसरे की संपत्ति को मनुष्य संभाल कर रखता है। तो आज वही महर्षि कण्व भी कह रहे हैं कि निश्चित ही शकुंतला चली गई है। अब वो, जैसे बेटी के जाने का कष्ट तो होता है पिता को,
लेकिन जब पुत्री की विदाई हो जाती है, वो सही अपने सलामत अपने पति के घर को जाने लगती है, तो वो भी एक आनंद का, एक संतोष का अनुभव करते हैं। उस संतोष को हम सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों में उस भाव की व्यंजना हम नहीं कर सकते हैं। महर्षि कण्व कहते हैं कि अर्थो ही क्योंकि कन्या परकीव एव अर्थः, दूसरे का ही, पर क्यों अर्थ है, दूसरे का ही अर्थ का अर्थात धन है। निश्चित ही कन्या दूसरे का धन है। एव ताम तम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, आज उसे परिगृहीतु, उसे ग्रहण करने वाला, पाणिग्रहण होता है ना, उसको ग्रहण करने वाले उसके पति यानी कि दुष्यंत के पास संप्रेष्य भेज करके मम अयम, मेरा यह जो अंतरात्मा अर्थात अंतरात्मा है, मेरा जो हृदय है, जो मेरा मन है, प्रत्यर्पित न्यास अर्थात प्रत्यर्पित माने लौटा देना, न्यास का अर्थ होता है धरोहर, दूसरे की धरोहर को लौटा देने के समान उपमा अलंकार भी है। प्रकामम विशदा, विशदा अत्यधिक, प्रकामम शांति को जातो प्राप्त हो रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कथन उन्होंने कहा है कि निश्चित ही अर्थो ही कन्या पर की एव, जो कन्या है वो दूसरे का ही धन होती है। आज मैंने इसको व्यक्तिगत महसूस भी कर लिया है, इसको आभास भी कर लिया है, इसीलिए कहते हैं कि ही अर्थो ही कन्या पर की एव, निश्चित ही कन्या दूसरे का धन होती है, क्योंकि परिगृहीतु ताम अद्य संप्रेष्य, आज उसे ग्रहण करने वाले के पास भेज करके मैं भी जिस अवस्था से लोग गुजरते हैं और इस व्यक्तिगत अनुभव को बताते हैं, आज मैं भी उसी अनुभव को बता रहा हूँ कि मम अयम, मेरे जो इस समय यह अंतरात्मा हृदय है, अंतरात्मा है, वो प्रत्यर्पित न्यासयु, दूसरे की धरोहर को लौटा देने के समान विशदा प्रकामम जातो, अत्यंत शांति को प्राप्त कर रही है, अर्थात मैं स्थिर मन वाला हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार आप ध्यान देंगे। आज आपका चतुर्थ अंक यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि तत्र चतुर्थो अंक और तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे महत्वपूर्ण जो अंक है वो चतुर्थ अंक है, और उसमें भी क्या महत्वपूर्ण है, 4 श्लोक। आज हम उस चतुर्थ अंक को लेकर यहाँ जब पहले उपस्थित हुए थे और आज जब यहाँ समाप्त हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करके महाकवि कालिदास ने अपनी कीर्ति पताका को और भी अधिक फहरा दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन किया है वो अत्यंत दुर्लभ है, और उससे ऐसे अनेक उपदेशों का ग्रहण हमने किया है जो हमारे जीवन में आज भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अब हम अगले ग्रंथ को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। नमस्कार।